आज हम 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन के डेफिनेशन या सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम फर्स्टली यह लिखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, या इसका डेफिनेशन। या आप पहले भी पढ़े इसको। हम इसको बोलेंगे इट इज द होमोजेनियस mixture of two or more than two pure substances or components it is the homogeneous mixture of two or more than two components। सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। इसमें एक बात आई होमोजेनियस मिक्सर। हम होमोजेनियस मिक्सर किसको कहेंगे? तो होमोजेनियस मिक्सर का मीनिंग है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर, देन दैट मिक्सर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर्स। तो हम होमोजेनियस मिक्सर को भी हम लिख देंगे कि होमोजेनियस मिक्सर होता क्या है। होमोजेनियस मिक्सर having uniform composition throughout। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सर। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से हम समझते हैं। सेम अमाउंट चना का और सेम अमाउंट मक्का का हम एक जार में लेते हैं। उस जार में उस दोनों को हम मिला देते हैं। इसमें चना है और प्लस मक्का है। इसका दोनों का हम हाफ केजी, इसका भी हाफ केजी लेते हैं, इसका भी हाफ केजी लेते हैं। दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के उपरांत जब हम यहाँ देखते हैं, इस कॉर्नर से अगर हम इसमें 50 ग्राम मिक्सर को लिए, इसमें 100 ग्रेन्स चना का है और 100 ग्रेन्स मक्का का है। इसी तरह दूसरे किसी कॉर्नर से या किसी जगह से, स्थान से अगर हम लेते हैं सेम अमाउंट 50 ग्राम मिक्सर को अगर लेंगे तो इसमें भी 100 ग्रेन्स क्या होगा? चना का होगा और 100 ग्रेन्स मक्का का। तो ऐसे मिक्सर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सर। तो होमोजेनियस मिक्सर समझे। सॉल्यूशन के डेफिनेशन को हम जाने। इसको हम क्या करेंगे? पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसको नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम यह जानते हैं सॉल्यूशन पढ़ने का नीड क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं सॉल्यूशन। यह लिखेंगे व्हाई we study about solution। तो इसमें हम यह कहेंगे कि सॉल्यूशन पढ़ते क्यों हैं। तो इसका कॉज क्या है कि मोस्ट ऑफ द सबस्टेंसेस आर मिक्सचर्स और सॉल्यूशन इन आवर डे टू डे लाइफ, हेंस वी स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन। इसको हम लिख देंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द substances we see in day to day life are mixtures or solutions अब हम इस डे टू डे लाइफ के कुछ उदाहरण को देखेंगे। जैसे एयर, आप इसके बारे में जान चुके हैं। एयर
एयर क्या होता है, गैसों का मिक्सर है, डिफरेंट गैसों का मिक्सर है। लेकिन हम मेनली किसको किसको देख पाते हैं कि ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन गैस का यह एयर क्या होता है, मिक्सर होता है। इसी तरह से हम बहुत सारे एलॉय को देखते हैं, मिश्र धातु को देखते हैं, जिसमें हम कुछ एक को देखेंगे यहाँ। जैसे आप ब्रास के बारे में देखेंगे कि ब्रास किसका होमोजेनियस मिक्सर होता है, तो दो मेटल का होमोजेनियस मिक्सर है, एक होता है Cu और दूसरा होता है Zn। Cu और Zn का यह क्या होमोजेनियस मिक्सर है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। दूसरी बात, एक और आप जाने ब्रोंज। ब्रोंज में दो मेटल का मिक्सचर है, एक Cu और दूसरा जो होता है यह Sn। तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज को देखते हैं, ब्लड को देखते हैं, वह भी डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। रॉक्स को देखते हैं, डिफरेंट मिनरल्स का कंपोनेंट्स होता है। बहुत सारा एलॉय, बहुत सारा सब्सटेंस जो हमको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे, वह क्या होगा, मिक्सचर। इसलिए हम इस मिक्सचर को क्या सॉल्यूशंस होगा और मिक्सचर्स होगा, इस कारण हम इसका स्टडी करते हैं और इसके डिटेल्स में जानते हैं। अब सॉल्यूशन होता है, उसमें कंपोनेंट्स होता है। इस कंपोनेंट्स को देखेंगे, जैसे हम देखेंगे कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन बना किस किस चीज से है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हम उसको बोलते हैं, कहते उसको है जिसकी क्वांटिटी कम या जो माइनर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट, और मेजर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। जो माइनर क्वांटिटी में है इसको हम बोल देंगे माइनर कंपोनेंट्स, माइनर कंपोनेंट इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और मेजर कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्वेंट। मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। इस चीज को कि कौन सॉल्वेंट हो सकता है, कौन सॉल्यूट हो सकता है, इसको समझने के लिए एक हम उदाहरण देखते हैं, जिसमें जिस उदाहरण को हम यह देखेंगे 10% इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्लस 90% वाटर का अगर हम मिक्सर देखते हैं या सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसमें हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे इसकी क्वांटिटी कम या 100 ग्राम में या 10 है, या 100 ml में 10 ml है, या क्या है 90 है 100 में, इसका इसकी क्वांटिटी कम या इसकी क्वांटिटी अधिक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, यह क्या हुआ, इस मिक्सर के लिए यह सॉल्यूट है और इस मिक्सर के लिए यह सॉल्वेंट है। हम इसी उदाहरण को पलट के देखे, 90% लिख दे क्या, इथाइल अल्कोहल, 90% इथाइल अल्कोहल और कर दे 10% वाटर। अब इस 100 में हम यह देखेंगे 90% अधिक है, इथाइल अल्कोहल अधिक है, इसकी अमाउंट अधिक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अब सॉल्वेंट हो गया यह, और यह क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो जो मेनली अधिक होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन, इस कंपोनेंट के आधार पर हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसी तरह हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन बाइनरी हो सकता है, सॉल्यूशन ट्राइनरी हो सकता है, सॉल्यूशन क्वाटरनरी हो सकता है। इस बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स दो होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ट्राइनरी सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो उसमें सॉल्यूट की संख्या बढ़ के 2 हो जाएगी और सॉल्वेंट हमेशा 1 रहेगा। वो सॉल्वेंट 1 ही होगा और सॉल्यूट बढ़ के 2 हो जाएगा। क्वाटरनरी, सॉल्यूट की संख्या बढ़ के 3 और सॉल्वेंट वही तो ही रह जाएगा, एक ही सॉल्वेंट रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हमको जो पढ़ना है, यह मेनली क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। जो भी हम देखेंगे सॉल्यूशन में, या बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन इसको हम लिख देंगे कि हैविंग 2 कंपोनेंट्स, 1 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। सही देखेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो ट्राइनरी सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, हैविंग 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे इसमें 1 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, इसमें देखेंगे 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। ऐसा ही हम देखेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन,
क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसमें हम देखेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इसमें हैविंग फोर कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट्स जो बदलेगा वह क्या होगा, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सॉल्वेंट हमेशा एक होगा और सॉल्यूट की संख्या बढ़ेगी, उसके अलावा बाइनरी, ट्राइनरी और हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है फिजिकल स्टेट में, वह फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होता है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं या कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होगा। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, इस आधार पे भी हम सॉल्यूशन को कहते हैं। जैसा सॉल्वेंट रहेगा उसके आधार पर, अगर सॉल्वेंट गैस है तो उसको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो डिटरमाइन करता है वह सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है, वह सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर यह सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो हम देखेंगे इसके टाइप्स में, जैसे हम देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्टली हम बोलते हैं क्या, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, यह कहने से फुलफिल हो गया, इसका सॉल्वेंट क्या होगा, हम कह सकते हैं हैविंग सॉल्वेंट गैस एंड सॉल्यूट में भी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो इस यह हम देखें कि सॉल्वेंट है गैस, सॉल्वेंट गैस है, इसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे गैस इन गैस, गैस में गैस का मिक्सर। इसमें एग्जाम्पल आता है कि गैस इन लिक्विड इन गैस, इसमें एग्जाम्पल आता है सॉलिड इन गैस। तो हम यह देखेंगे कि गैस और प्लस गैस, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, या सॉल्यूट या भी गैस और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस। इसके उदाहरण होते हैं क्या, तो आप इससे पहले इंट्रोडक्शन में देखे हैं कि हम एयर के बारे में बोले हैं। एयर गैसियस मिक्सर है, इसलिए हम इसको, इसका सॉल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी क्या होता है, गैस होता है, सॉल्वेंट भी गैस होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस है, जिसका एग्जांपल आप देखिए क्या, एयर। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, यह जो सॉल्यूट है बदल के हम यह क्या कर दिए, इसको लिक्विड कर दिए, लिक्विड, और यह गैस ही रहा। तो यह गैस रहेगा, यह देखिए सॉल्यूट है, यह क्या है, लिक्विड है, और यह गैस जो है वह सॉल्वेंट है। तो गैस को हम सॉल्वेंट रखते हुए और उसमें लिक्विड देंगे, सॉलिड देंगे। इसका जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल को हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3, यह लिक्विड फॉर्म में होता है, और प्लस यह कौन सी, N2, इन N2 गैस। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म का मिक्सर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड इन गैस। उसके बाद फिर सॉलिड, यहाँ देखेंगे कि सॉलिड, तो यह सॉलिड सॉल्यूट है, और यह किससे में मिला हुआ है, गैस में, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट इसका भी क्या है, गैस है। इसके एग्जाम्पल को हम जानते हैं, आयोडीन होगा, कैम्फोर होगा, नेप्थैलीन होगा, इन कौन सी, N2। तो हम इसको एक लिख दे, कैम्फोर, जिसको हम कपूर बोलते हैं, कैम्फोर इन N2 गैस, मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन गैस। तो इसको आप लिख लें कि गैसियस सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट गैस होगा, इसका डिफरेंट एग्जाम्पल गैस दोनों है, इसमें एक सॉल्यूट है लिक्विड और गैस है सॉल्वेंट, इसमें सॉलिड है और गैस है कौन सी, सॉल्वेंट। इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं जो दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। दूसरे, इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि दूसरा जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, यह होगा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या, हैविंग सॉल्वेंट लिक्विड,
सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड होगा सॉल्वेंट। लिक्विड, इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे फर्स्टली इस तरफ अगर हम लिखते हैं कि हाँ लिक्विड को फिक्स कर दे, तो लिक्विड और इधर क्या, पहले हम गैस रखें और प्लस क्या, लिक्विड। आप यह समझ रहे हैं कि यह गैस और लिक्विड, तो लिक्विड क्या होगा, उसके बाद यह गैस क्या, लिक्विड में गैस मिला हुआ होगा, तो यह क्या है, इसको हम लिखते हैं यह सॉल्यूट हुआ, वह तो ऑलवेज सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट, अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि सॉल्यूट गैस हो जाए और लिक्विड एयर। तो जैसे आप देखते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजनेटेड वाटर, जिसमें ऑक्सीजन, जिस जल में ऑक्सीजन मिला हुआ। उसके बाद हम बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर, जिसमें कौन चीज मिला हो, CO2 मिला हो, तो यह है। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा, अब हम क्या करेंगे, लिक्विड, और यहाँ भी क्या रहेगा, लिक्विड, दोनों लिक्विड रहेगा। सॉल्यूट, यह इधर क्या लिखते हैं सॉल्यूट, उधर क्या लिखते हैं सॉल्वेंट। तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सर, या हम इसमें हम डिफरेंट गैसोलाइंस का मिक्सर भी हम बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड का। उसके बाद इस तरफ लिख दे सॉलिड और इस तरफ लिख दे लिक्विड। तो जो पानी में घुल जाता है साधारण वे से, उस मिक्सर को हम बोलेंगे, जैसे आप ग्लूकोज कह सकते हैं, NaCl कह सकते हैं इन वाटर, या इसी चीज को हम कह सकते हैं, या NaCl इन वाटर को हम कह सकते हैं सी वाटर। उस सी वाटर में डिफरेंट साल्ट्स डिजॉल्व रहता है, इसलिए हम इसको सॉलिड और लिक्विड का एग्जाम्पल लेंगे। थर्ड में आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, इस सॉलिड सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि इसका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड है। इसमें भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, इन जगहों पे हम क्या करेंगे, बदल देंगे, और यह सॉल्यूट होगा और यहाँ क्या, सॉलिड, यह सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल हम बोलते हैं हाइड्रोजन इन पीडी, हाइड्रोजन गैस, गैस इन प्लेडियम। तो प्लेडियम, हाइड्रोजन गैस इन पीडी, हम इसको बोलते हैं प्लेडियम। तो यह प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस, प्लेडियम का जितना वॉल्यूम होगा उससे करीब करीब 935 टाइम्स, 935 गुना अधिक, या उससे 935 गुना या उससे अधिक गैस को यह वॉल्यूम क्या कर सकता है, अपने पीडी, अपने वॉल्यूम के 935 गुना अधिक हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यह है गैस और सॉलिड। दूसरा यहाँ लिक्विड, और लिखिए क्या, सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट हो जाए, और लिक्विड, तो इसके बारे में हम बोलते हैं अमेलगम। अमेलगम वह एलॉय है जिसमें एक कंपोनेंट्स हमेशा कौन सी होता है, Hg, पारा, मरकरी। तो इसमें हम लिख देते हैं इसका एग्जांपल NaHg, सोडियम अमेलगम। हम लिख सकते हैं ZnHg, जिंक अमेलगम। तो यह लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल। उसके बाद आप देखते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड, या सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो इसका एग्जांपल आप अभी जस्ट देखिए, इससे पहले डिफरेंट एलॉय है, हम एलॉय बोल सकते, एलॉय जिसको हम मिश्र धातु कहते हैं। तो डिफरेंट एलॉय जैसे ब्रास, ब्रोंज को आप देखेंगे। यह है कंप्लीटली सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन।